के सेशन में हम लोग एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे और ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का दूसरा लेक्चर है। तो दूसरे लेक्चर में देखिए हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे दिखाया जाए। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था डायरेक्ट इनपुट मेथड से और फिर जो है उसका ग्राफ खींच करके भी ग्राफ के ऊपर टेंजेंट खींच करके, ठीक है। तो उसमें इनपुट मेथड से कैसे सीखा था कि छोटा इनपुट के लिए अगर छोटा आउटपुट और बड़ा इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट देता है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, जबकि अगर छोटा इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट और बड़ा इनपुट के लिए अगर छोटा आउटपुट देता है तो फंक्शन डिक्रीज करता है। और फिर उसी में जब ग्राफ मेथड से जब सीखे थे तो ग्राफिकल मेथड में टेंजेंट खींच करके देखे थे, यानी स्पर्श रेखा खींच करके देखे थे कि अगर टेंजेंट एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्यूट एंगल बनाता है उस पॉइंट पर तो फंक्शन इंक्रीज करता है, जबकि वही टेंजेंट अगर एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो फंक्शन वहाँ पर डिक्रीज करता है। तो अब देखिए हम लोग डेरिवेटिव मेथड से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखेंगे, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो देखिए लेट fx be a function on interval a comma b is strictly increasing then f dash x greater than 0 where x बिलोंग्स करेगा a टू b, a से b में, तब जाके जो है फंक्शन जो है क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यही चीज अगर जो है इसी में देखिए अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए तो लेट fx be a function on a comma b, इस पर है is strictly decreasing then f dash x जो है ये आ जाएगा लेस देन 0 वेयर x बिलोंग्स करेगा a कॉमा b। यानी ये डिफरेंशिएशन के मेथड से, डिफरेंशिएबिलिटी के मेथड से ये सब रूल आता है, ठीक। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या हो गया कि उस इंटरवल में f डैश का वैल्यू 0 से जब बड़ा होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 0 से जब छोटा होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, उसी इंटरवल में। अब इसी में सीधा जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी लिख सकते हैं कि अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स जो है
ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 0 लग सकता है ऑन ए बी, यानी जो है x बिलोंग्स टू है ए बी, ठीक है। उसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए है, फिर डिक्रीजिंग के लिए है फिर एफ डैश एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑन ए बी, यानी यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू क्या है, तो आपको जो है ए से बी, यानी एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकल रहा है, एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकल रहा है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर जो है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, और इस पर जो है विचार किया जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पर अगर जो है एफ डैश एक्स निकालते हैं, यहाँ पर आएगा क्या 2x माइनस 2, यहाँ पर दे दीजिए ऑन आर पूरे रियल नंबर पर। तब यहाँ से जब जो है चला जाए जांच करना है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जो है 2x माइनस 2 आ गया, तो 2x माइनस 2 जब आ गया तो हम लोग अब कैसे पता करें कि कहाँ छोटा है कहाँ बड़ा है। तो सबसे अच्छा है क्या कि सबसे पहले उसको जो है आप 0 के इक्वल लिख दें। किसके इक्वल लिख दें? 0 के इक्वल। किसको? सिंगल डेरिवेटिव को। तब जो है इफ डैश एक्स इक्वल टू जो है 0, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू जो है 0, यानी 2x इक्वल टू जो है 2, डेट इज x का वैल्यू आ गया 1, और x का वैल्यू 1 आ गया, और पूरे इंटरवल पर जो है हम लोग को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यानी पूरे रियल नंबर पर देखना है। तो एफ एक्स का वैल्यू 1 आया तो 1 यहाँ पर रहने दीजिए। अब 1 यहाँ पर है तो 1 से छोटा वैल्यू अगर इसमें इनपुट करें, किसमें? तो एफ डैश में, यानी जो सिंगल डेरिवेटिव मिला है वहां पर एफ डैश में जब जो है पुट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कि अगर 1 से छोटा जैसे 0, -1, -2 कुछ भी पुट कीजिए तो ये जो है निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। जैसे 0 डाले तो -2, -1 डाले तो -4, ठीक। तो इधर जो है आपको निगेटिव आ रहा है, यानी एफ डैश का वैल्यू, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश का वैल्यू देखना है कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। अगर 1 से बड़ा डालते हैं, 1 से बड़ा डालते हैं, जैसे जो है 2, 3, 1.5 कुछ भी, तो ये सब जब डालिएगा तो यहाँ पर एफ डैश का वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सिंस एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 है ऑन इंटरवल -∞ to 1, -∞ to 1, हाँ, तो हेंस एफ एक्स इज strictly decreasing on कहाँ -∞ to 1, बट जो है एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है ऑन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से प्लस इन्फिनिटी, 1 से प्लस इन्फिनिटी, हेंस एफ एक्स इज strictly increasing on 1 to प्लस इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन के मेथड से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
और फिर जो है बहुत सारा ऐसा इंटरवल आएगा, जैसे मान लीजिए कि इसी में अगर जो है पूरा क्लोज इंटरवल बना दीजिए, तो क्लोज इंटरवल अगर बनाइएगा तो इसका मतलब है इक्वल टू 0 भी लग जाएगा, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली खत्म हो जाएगा। क्या होगा? स्ट्रिक्टली खत्म हो जाएगा। और स्ट्रिक्टली खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है केवल डिक्रीजिंग चाहे इंक्रीजिंग लिख सकते हैं। ठीक है, बस।